हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम इंस्ट्रक्टर फाउंडेशन बेंच में। जैसा कि हमने कल 10th क्लास के सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन किया था और आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो भाई, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति किससे बना है? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हो गया कोण, और मिति का मतलब हो गया मापन। मिति का मतलब हो गया मापन। मतलब त्रिकोणमिति किसके ऊपर अप्लाई होता है? तीन कोण के मापन से जो भी आकृति, जो डायग्राम बनता है, उस पर हमारा त्रिकोणमिति क्या करता है भाई? वर्क करता है। तो हमें पता है तीन कोणों के मापन से कौन सी आकृति बनती है? त्रिभुज। तीन कोणों के मापन से कौन सी आकृति बनती है भाई? त्रिभुज। तो ये हमारे पास आ गया त्रिभुज। तो देखो, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो वर्क किस पे करती है? तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है हमारे त्रिभुज पे। किस पे वर्क करती है? त्रिभुज पे। कैसे त्रिभुज पे? तो ये करती है समकोण त्रिभुज पे। ट्रिग्नोमेट्री कैसे त्रिभुज पे वर्क करती है भाई? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसे मेरे पास ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो जैसे हमारे शरीर में जो पार्ट्स होते हैं उसका सबका अलग अलग नाम होता है, उसी प्रकार से ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसकी भी तीन भुजाएं और तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। जैसे मेरे पास ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण भी 90 डिग्री का है। कोण भी 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि बेटा जो समकोण त्रिभुज है ना, उसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं भाई? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब बात आ गई कि एक कोण ये ए बच गया और एक ये सी बच गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मान लो आप इस कोण सी को थीटा मानते हो, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। आपको ये याद रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये हमारे पास हो गया लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। अब जो तीसरी भुजा बच गई वो मेरे पास है आधार। वो मेरे पास क्या है भाई? आधार है। अगर मान लो आप इस कोण को थीटा नहीं मानते हो और कोण ए को क्या मानते हो? थीटा मानते हो। कोण ए को क्या मानते हो? तो थीटा। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगी। मतलब इसमें फिक्स है भाई, ए सी तो हमारे पास क्या है? कर्ण है। ए सी तो क्या है? कर्ण है। लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाता है। अगर मान लो आपने इसको थीटा माना है, कोण ए को थीटा माना है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारे आधार लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? लंब। तो अगर मान लो कोण ए को आपने थीटा माना है, तो आपका बीसी क्या हो जाएगा? इस बार लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और पीछे कौन बच गया? ए बी। क्या बच गया भाई? ए बी। तो हमारा आधार कौन हो गया यहाँ पे? ए बी। अगर कोण ए को थीटा मानना है तो आधार कौन हो गया? ए बी। तो इससे आपको हमेशा याद रखना है कि भाई समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण बोलते हैं। अगर मान लो आपने कोण सी को थीटा माना है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। अगर मान लो कोण आपने ए को थीटा माना है तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? लंब। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में आधार और लंब चेंज हो सकता है। जैसे देखो भाई, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है, इसका नाम है पी क्यू आर। तो आपको कोई पूछे इसमें कर्ण कौन सा है, तो आप बोल दोगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो गई हमारे कर्ण। अगर मान लो मैंने इसको थीटा माना है तो ये हो गया मेरे पास लंब, और पीछे जो भुजा बच गई वो हो गई मेरे पास आधार। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, अगर मान लो आपको समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम पता है, तो अब हम पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा उपयोग होता है इसका। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, उसमें जो
सबसे बड़ी भुजा कर्ण है उसका हम स्क्वायर करते हैं, मतलब वर्ग करते हैं, तो वो हमेशा बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो हमें पता होना चाहिए भाई कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो बराबर होता है हमारे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर होता है ना वो हमेशा बराबर होता है भाई आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मान लो आपको है ना इसमें केवल कर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये किस में आ जाएगा भाई अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें क्या होगा आपको समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दे रखी होगी उससे आपको तीसरी भुजा को फाइंड करना होगा, तो इस प्रमेय से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है अभी, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है x x y और z। इसमें मान लो आपको एक भुजा दे रखी है कि ये भुजा हमारे पांच दे रखी है, ये दे रखी है, मान लो कुछ भी दे रखी है, 3 दे रखी है। अब आपको बोलेगा कि ये वाली भुजा फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे इस प्रमेय का उपयोग करके आप फाइंड कर सकते हो। ये हो गया लंब, मतलब ये हो गया कर्ण 5 हो गया। अब अगर मान लो थीटा जेड दे रखा है तो ये मेरे पास लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और आसानी से फाइंड कर पाएंगे। हम जानते हैं भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आप पहचान सकते हो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, मतलब कर्ण कौन है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर आधार इसमें कौन है भाई 3 है, कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब नहीं दे रखा है तो लंब फाइंड करेंगे लंब का स्क्वायर। अब ये देखो प्लस का 9 है उधर गया तो माइनस का 9, तो 25 माइनस 9 बराबर लंब स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया तो हम सबको पता है भाई क्या आ जाएगा 16 तो बराबर एल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट का आ गया मेरे पास 16 जिसकी वैल्यू क्या होती है रे 4 होती है। तो इस बार मेरे पास लंब क्या आ गया 4 आ गया, लंब क्या आ गया 4 आ गया, तो ये लंब आ गया 4। तो अगर मुझे पाइथागोरस प्रमेय पता है कोई भी दो भुजा दे रखी है तीसरी भुजा को मैं आसानी से निकाल सकता हूं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे देखो अब क्या है हमें पता है भाई पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे मैं किसी भी दो भुजा दे रखी है तो हम समकोण त्रिभुज में उसकी तीसरी भुजा को फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो भाई अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति क्या होती है। अब देखो त्रिकोणमिति आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपके पास 6 जानी दुश्मन आएंगे। कौन आएंगे 6 जानी दुश्मन। सर आप जानी दुश्मन क्यों बोल रहे हो, जानी दुश्मन का मतलब है जिसको हम नहीं जानते तो वो हमारे लिए दुश्मन हो गया, अगर हम उनको जान जाएंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे मित्र हो जाएंगे। तो जैसे देखो 6 जानी दुश्मन कौन है भाई, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है मेरे पास कोसेक, पांचवा होता है मेरे पास सेक और छठा होता है मेरे पास कोट। तो देखो भाई ये हमारे पास 6 जानी दुश्मन है। आपने 9th क्लास में इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इनके बारे में नहीं जानते हो, अब आप सीखोगे तो ये आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो देखो भाई साइन कोस टेन कोसेक कोस सेक ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात। क्या होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे आपको कोई बोलेगा कि भाई साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, थीटा का मतलब कोण है, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा और ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कोट थीटा। आपको बोलेगा भाई कि इन सब के अनुपात बताओ, मतलब इसकी वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। कोस थीटा का अनुपात क्या होता है आधार बट्टा लंब बट्टा कर्ण होता है। कोस थीटा का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। और टेन थीटा का क्या होता है बेटा लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है अब आपको पता करना है भाई कोसेक थीटा का क्या होता है तो कर्ण बट्टा लंब होता है। सेक थीटा का क्या होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। और कोट थीटा का क्या होता है आधार बट्टा लंब होता है। ये सारी की सारी वैल्यू आपको रटनी है,
रटनी नहीं है, ठीक है, समझनी है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। कोस की क्या होती है, ये होती है। इस प्रकार इन सब के क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा भाई किसकी वैल्यू क्या होती है? हर किसी की तो रट नहीं सकते हैं। अगर मान लो मैंने साइन की फिक्स याद कर ली, लंब बटा कर्ण, तो एग्जाम में तो भूल जाऊंगा। तो इसके लिए हमारे एक ट्रिक होती है, उससे हमें याद करना है। तो देखो हमारे पास एक ट्रिक होती है, लाल बट्टा कक्का। सबको पता है भाई, बचपन से सीखते आ रहे हैं, लाल बट्टा कक्का मतलब इसी ट्रिक से पढ़ते हैं, ठीक है, अनुपात याद करने के लिए। तो देखो लाल बट्टा कक्का, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये 6 जाने दुश्मन है, अब हमारी ये दुश्मन नहीं है, अब हमारे ये दोस्त बन गए। क्योंकि अब हमें पता है भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बट्टा लंब। और सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बट्टा आधार। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टा लंब। क्या होती है भाई, आधार बट्टा लंब। तो देखो, तो अब देखो हमारे पास एक ट्रिक होती है, लाल बट्टा कक्का। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर है ना, ये होता है मेरे पास साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। तो ये होता है साइन कोस टेन। इसके नीचे कौन होता है भाई, कोसेक, फिर सेग, और फिर कौन होता है, कोट। कौन होता है, कोट। अगर मान लो कभी भी आपको बोले साइन थीटा का रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, तो आप बोल सकते हो लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का बोले तो आप इस ट्रिक से बोल सकते हो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का बोले तो आप बोल सकते हो लंब बटा आधार। अगर मान लो आपको कोसेक का बोले तो आप बोल सकते हो कर्ण बटा लंब। सेक का बोले तो आप बोल सकते हो कर्ण बटा आधार। और कोट का बोले तो आप बोल सकते हो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो ये रेशियो याद करने की हमारे पास क्या हो गई, ट्रिक हो गई। क्या हो गई भाई, ट्रिक हो गई। अब देखो हमें सबकी ट्रिक पता है भाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा लंब बटा आधार। अब देखो आपको पता है कोसेक क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटा आधार। और कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बट्टा लंब। तो देखो आपने एक चीज देखी है, साइन है ना, कोस का क्या हो गया, उल्टा। कोस क्या हो गया, सेक का उल्टा। टेन क्या हो गया, कोट का उल्टा। और कोसेक क्या हो गया, वापस साइन का उल्टा। अगर मान लो आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप कोसेक को उसको उल्टा करके फाइंड कर सकते हो। कोस की वैल्यू पता है तो सेक को आप उल्टा करके फाइंड कर सकते हो। तो इन सारे का रेशियो हमें पता होता है। तो इससे देखो भाई हमारे पास कुछ फॉर्मूले जाते हैं कि साइन थीटा, अगर हमें कभी भी साइन थीटा लिखा हुआ आ गया तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक थीटा। इसका मतलब है साइन कोसेक का क्या है भाई, उल्टा। कोस थीटा लिखा हुआ आ गया तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक थीटा। टेन थीटा लिखा हुआ आ गया तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कोट थीटा। और वापस कोसेक लिखा हुआ आ गया तो उसको हम बोल सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा। मतलब ये सारे के सारे आपस में उल्टे रेशियो होते हैं भाई। अगर मान लो सेक थीटा लिखा हुआ आ गया तो इसको हम बोल सकते हैं 1 बट्टा कोस थीटा। और कोट थीटा लिखा हुआ आ गया तो हम उसको बोल सकते हैं 1 बट्टा टेन थीटा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हम लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो आपको बोलेगा भाई कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप इसका उल्टा कर सकते हो 5/4। क्या कर सकते हो, 5/4।
तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, इन सब का अनुपात क्या होता है, साइन किसका उल्टा होता है, कोस किसका उल्टा होता है। अब देखो हम पढ़ते हैं भाई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारे पास टेन थीटा, वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या बनता है भाई, टेन थीटा। कभी भी लिखा हुआ आ गया कोट थीटा, तो इसका रेशियो क्या होता है, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये क्या होता है मेरे पास, कोट थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए भाई। ये फॉर्मूले पता नहीं होगा तो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया हमारे 8.1 का पूरा टॉपिक। अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप 8.1 आसानी से कर सकते हो। 8.1 में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो हम कुछ सॉल्व करते हैं भाई इसमें क्वेश्चन। जैसे देखो मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, इसका नाम है XYZ। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको बोलेगा कि ये भुजा दे रखी है 5, ये दे रखी है 4, ये आपको फाइंड करनी है। इस बार ये दे रखी है मान लो 4, ये दे रखी है 3 और ये वाली आपको फाइंड करनी है। ये दे रखी है मान लो 6, ये दे रखी है 7, ये दे रखी है मान लो, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे कर सकते हो भाई, त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा फाइंड करनी है, तो हम बोल सकते हैं भाई समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्न स्क्वायर हमेशा बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। अब देखना आपको भाई इसमें क्या दे रखा है रे, मान लो थीटा इसमें क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, कर्न दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम बराबर आधार क्या है इसके अंदर BC, मतलब फाइंड करना है इसके अंदर BC, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब क्या है 4, तो इस 4 का क्या करेंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बराबर BC का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 25 ये प्लस का 16 है उधर गया तो माइनस का 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो हमें पता है भाई 25 में से 16 गया पीछे बच गया 9 और BC का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट का 9, ये हो गया BC। अंडर रूट 9 का मान क्या होता है भाई 3, तो ये हो गया मेरे पास BC की वैल्यू क्या हो गई 3, BC की वैल्यू क्या हो गई भाई 3 हो गई। तो आप कर सकते हो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, BC की वैल्यू हो गई 3। अब जैसे आपको बोलेगा भाई कि बताओ इसमें साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो आप सबको पता होगा कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब थीटा की जगह आपको थीटा मान लो इसमें दे दिया कि भाई साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है साइन C, मतलब थीटा किसको माना है C को, थीटा किसको माना है C को, तो साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है तो होता है लंब बटा कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब मतलब हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 5, तो साइन का अनुपात हो गया 4/5। अब आपको बोलेगा कि बताओ कोसेक C की वैल्यू बताओ, तो आप बोल सकते हो साइन का उल्टा, तो आप कर सकते हो भाई 5/4। आपको बोलेगा टेन थीटा की वैल्यू बताओ, टेन C की वैल्यू बताओ,
tan c की वैल्यू बताओ, तो आप आसानी से बोल सकते हो tan c की वैल्यू। तो tan को हम कहते हैं भाई, ऐसे देखते हैं एल ए एल के ए, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब क्या दे रखा है रे इसके अंदर, लंब दे रखा है 4, क्या दे रखा है 4, आधार, आधार क्या दे रखा है 3, तो tan c की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। इसी प्रकार से आपको इसमें और इसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या करना है, फाइंड करना है। तो एक बार ये क्वेश्चन उतार लेना, उतारने के बाद इसको क्या करना है भाई, दोनों में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड करना है, साइन कोस टेन सबकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, हो जाएगा, आसान है। अब देखो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन कल करेंगे, आज इसका बेसिक ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि ये साइन है, साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे थीटा है। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री मान होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कि जैसे आ गया कि चलो इसके लिए हम सारणी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, सारणी आ गई, क्या आ गई सारणी। तो इस सारणी में देखो ये हो गया मेरे पास साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया मेरे पास टेन, आगे कोसेग, सेग, फिर कोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लो ये है थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। आपको बोलेगा कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब मान लो कोस की वैल्यू क्या है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। तो कोस 0 की वैल्यू होगी 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसका उल्टा ही करना है तो उल्टा कर देते हैं भाई, वापस ये हो गया 1/√2, और ये हो गया मेरे पास 1/2, और ये हो गया 0। अब जैसे मान लो आपको tan की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस क्या होता है 10, तो इनको अपॉन में लिखते हैं। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आएगा 0, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/√3, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, और इसको हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा √3, और इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1। अब आप बोलोगे सर सारी की सारी वैल्यू, जैसे आपको बोलेगा tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, मतलब आपको पता होनी चाहिए। तो क्या सर रट ले इनको, तो इनको भी आपको रटना नहीं है, इनको क्या करना है अच्छे से समझना है। तो देखो समझने के लिए एक ट्रिक बताते हैं भाई, उस पर ध्यान देना। तो जैसे देखो अगर मान लो आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है भाई फाइंड करनी है। तो कैसे करते हैं, तो आपको देखो सबसे पहले लिखना है यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इन सब में डिवाइड किसका करना है भाई 4 का, क्या करना है 4 का। ये ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है आपको याद करने के लिए, बाकी तो आपको पता होनी चाहिए भाई।
इन सब के ऊपर क्या लगा दो भाई, अंडर रूट, क्या लगा दो, अंडर रूट। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगी अंडर 0/4, अंडर 0/4, तो क्या हो जाएगा 0/4, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0, तो इनको मैं सोल्व करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा 0। अब ये क्या हो गया, अंडर का 1 बट्टा अंडर का 4, अंडर 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है 2, अंडर के 4 की वैल्यू क्या होती है भाई 2, हमने पढ़ा है अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब देखो अंडर 2 एक इरेशनल नंबर है, तो अंडर 2 का अंडर 2, और अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है भाई 2, क्या होती है 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रे अंडर 2, और अंडर 2 कैसे लिख सकता हूँ अंडर 2 इंटू अंडर का 2, तो अंडर से अंडर कैंसिल हो गया, अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 1 बट्टा अंडर का 2। अंडर 3 एक रेशनल नंबर है, तो अंडर 3 का अंडर 3, और अंडर 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और अंडर 4/4, तो हम कह सकते हैं अंडर 4 बट्टा अंडर 4, तो 4 का भाग 4 में दिया एक बार, और अंडर 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इस प्रकार से हमारे पास ये पहली वैल्यू आ जाती है कि भाई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये सब किसकी वैल्यू है भाई साइन की, किसकी वैल्यू है साइन की। अगर मान लो आपको ये एक की ट्रिक आपको याद हो गई ना, मतलब आपने ये ट्रिक को समझ लिया, ट्रिक से 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आप इनको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि कोई कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है भाई 1045 की वैल्यू बताओ, अब कैसे याद होगी। अगर मान लो ये ट्रिक आ रही है तो आपको पता है कि 1045 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो हमने पढ़ा है भाई साइन 45 बट्टा कोस 45, भाई साइन थीटा बट्टा कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये देखो 1045, साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, और कोस की वैल्यू करेंगे तो कोस वापस का क्या लिखते हैं उल्टा, क्या लिखते हैं भाई उल्टा, कैसे, तो कोस की वैल्यू इसका उल्टा कर दो, ये एक इधर आ गया, ये √3/2 इधर आ गया, और 1/√2 इधर आ गया, और 1/2 इधर आ गया, और क्या आ गया 0, मतलब कोस 45 की वैल्यू भी क्या है 1/2, तो कोस 45 की वैल्यू भी क्या है 1/2। अगर मान लो ऐसी फ्रिक्शन आ गई तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1/√2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा √2/1, मतलब ये तो हम बचपन से सोल्व करते आ रहे, सबको पता है भाई √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 1/1, मतलब 1, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होगी 1, तो हमें अगर ये ट्रिक पता है तो इससे हम सारणी बना सकते हैं, और सारणी बना पाएंगे तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको भाई सबसे पहले कल एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी भी पूछ सकते हैं कि बताओ टेन थीटा, टेन का वैल्यू क्या होती है, टेन का रेशियो क्या होता है टेन थीटा का रेशियो, तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रिक LAL KKA, तो देखो ये हो गया लंब बटा आधार, क्या हो गया लंब बटा आधार, तो टेन की वैल्यू क्या होती है लंब बटा आधार, ये सारे के सारे रेशियो 6 है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इन 6 के रेशियो पता होना चाहिए। उसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पता होना चाहिए, जैसे सर ने बोल दिया कि बताओ भाई कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको सीधे पता होना चाहिए सर कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सर कैसे याद होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार इस ट्रिक से याद करोगे, करना कुछ नहीं है भाई, सबसे पहले गिनती लिखनी है 0 1 2 3 4, सब में डिवाइड करना है किसका 4 का, तो डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 और डिवाइड 4, और आगे क्या जाएगा डिवाइड 4, फिर उन सब के ऊपर क्या लगा दे रहा है अंडर रूट, और ये आपको सोल्व करना आता है। अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी, अगर साइन की वैल्यू आ जाएगी तो इसका उल्टा करेंगे तो कोस की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन बटा कोस क्या होता है 10, 10 को उल्टा करते हैं तो कोट की वैल्यू आ जाती है, और हमने पढ़ा था साइन किसका उल्टा उल्टा होता है कोसेक का, तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक, फिर होता है सेक, ठीक है। तो एक बार हम पूरी टेबल बना लेते हैं। ये पूरी टेबल बना लेते हैं भाई।
चलो ये देखो भाई, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं साइन कोस टेन कोट कोसेग और सेग। ये क्या हुआ भाई? चलो ये हमारे पास हो गई, ठीक है टेबल। ये समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो भाई, तो ये है मेरे पास थीटा, मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ये है 0 डिग्री, ये है मेरे पास 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अब मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, रटना नहीं है, उस ट्रिक से बनानी है। भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखो कोस करते हो ना, तो इसको पूरा उल्टा कर दें, जैसे ये 1 √3/2, ये पूरा का पूरा वापस उल्टा कर देना, तो इसको उल्टा कर देते हैं 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया मेरे पास 0। अब साइन बट्टा कोस आप सबको पता है 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा √3। और अगर देखो बेटा एक चीज याद रखना आप है ना, कि अगर मान लो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो तो बनता है 0, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग दे दिया तो वो बन जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा अनंत। तो देखो एक के अंदर 0 का भाग दिया तो ये बन गया मेरे पास अनंत। अब कोट क्या होता है, इसको वापस उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास अनंत। कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1, और कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कोसेक, तो हमने एक चीज पढ़ी है भाई कि जो साइन होता है ना, साइन वो क्या होता है 1/कोसेक। मैंने ये लिखा दिया अभी 1/कोसेक। तो आपको क्या करना है, साइन को ही उल्टा कर देना है। साइन को अगर आप उल्टा करोगे, साइन को आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा कोसेक। तो देखो 0 को उल्टा कर दे तो 0 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को उल्टा करेंगे तो 0 ही बनेगा। अब देखो ये लिखा हुआ है 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे 2/1, क्या बन जाएगा 2/1। तो 2/1 है ना, 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2/1 को लिखते हैं 2/1, तो 1 का भाग 2 के अंदर तो 2 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। इसकी क्या आ जाएगा √2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2/√3, और 1/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब इसको पूरे को क्या करते हैं भाई उल्टा करते हैं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कोसेक की। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। डेली हमारे साथ बने रहें भाई, इसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, आज तो थोड़ा पेंडल थोड़ा मुश्किल से समझ में आया, ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आज रिवाइज करके आना है। क्या रिवाइज करना है, एक तो त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इनके वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे मुझे पता है भाई साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटा कर्ण, कोसेक की क्या होती है तो कर्ण बटा लंब, तो ऐसे आपको भी पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाल बट्टा कक्के वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको मतलब वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये सारी की सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कल हम क्या करेंगे भाई 8.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको एग्जाम्पल मिलाना है, फिर एग्जाम्पल भी करा देंगे, ठीक है। तो 8.1 और 8.2 कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।